हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कंप्लेंट लेटर का एक और एग्जांपल। इस वाली वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपके आसपास के एरिया का एक पार्क है, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो उस पार्क की कंडीशन को सुधारने के लिए और जो वहां पर कंडीशन खराब हो रही है उसकी कंप्लेंट करने के लिए आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है। कंप्लेंट लेटर किसको लिखना है? म्यूनिसिपल कमिश्नर को। तो क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद में समझते हैं कि लेटर लिखा कैसे जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, यू आर मोहन और मोहिनी प्रेसिडेंट ऑफ आरडब्ल्यू मयूर विहार दिल्ली के। सबसे ऊपर आपका नाम दे रखा है, लड़का है तो मोहन लिखेगा, कोई लड़की है तो नाम मेंशन करेगी यहाँ पर मोहिनी। उसके बाद में क्वेश्चन है, द मेन पार्क इन योर लोकेलिटी विच वाज वंस अ मॉडल पार्क लाइज इन ए स्टेट ऑफ अटर नेग्लेक्ट। यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि आपकी लोकेलिटी में यानी आपके घर के पास में एक बड़ा सा पार्क था। कभी टाइम पे वो पार्क एक मॉडल पार्क माना जाता था, यानी कि एक बहुत अच्छा पार्क माना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ उसकी ऐसी स्टेट हो गई है कि अब उस पार्क की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, यानी कि वहां पर गंदगी फैली हुई है। राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन एंड रीस्टोर द पार्क टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर को आपको लेटर लिखना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है। पहले आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप रिक्वेस्ट करोगे उनको कि हमारे यहाँ का जो ये पार्क है इसकी कंडीशन को सुधारा जाए और दोबारा से इसको इसकी ओरिजिनल स्टेट में लाया जाए। यानी कि इसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है, गंदगी यहाँ पर बहुत ज्यादा होने लगी है। लोग यहाँ पर आते हैं, खाते पीते हैं और कचरा फेंक के चले जाते हैं। यहाँ की कोई भी सफाई नहीं होती है। तो उसी चीज की आपको कंप्लेंट करनी है। तो कैसे लिखेंगे उसको हम समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है, जब भी हम अपना फॉर्मल लेटर स्टार्ट करते हैं तो फॉर्मल लेटर स्टार्ट करने पे सबसे ऊपर हमारा एड्रेस आता है। तो हमारा एड्रेस यहाँ पर दे रखा है आरडब्ल्यू मयूर विहार। तो हम यहाँ लिखेंगे आरडब्ल्यू मयूर विहार। उसके बाद में हम लिखेंगे प्रॉपर अपने स्टेट का नाम, जैसे दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ के हमें डेट लिखनी होती है, जिस दिन लेटर लिखा जाता है उस दिन की डेट इसमें मेंशन करनी है। तो यहाँ पर हम डेट लिख देंगे 4 मई 2025। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है रिसीवर का एड्रेस, यानी कि हम लेटर लिख किसको रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा। तो हमें लेटर लिखना है म्यूनिसिपल कमिश्नर को। तो हम नीचे लिखेंगे द म्यूनिसिपल कमिश्नर, द म्यूनिसिपल कमिश्नर, और उसके नीचे लिखेंगे दिल्ली। एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है सब्जेक्ट, नीचे स्पेस कम है तो सब्जेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन जब आप इसको अपनी आंसर शीट में लिख रहे हो, नोटबुक में लिख रहे हो, तो आपको ये नीचे से ही कंटिन्यू करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या चीज आ जाएगी? पुअर कंडीशन ऑफ सेंट्रल पार्क, पुअर कंडीशन ऑफ सेंट्रल पार्क। तो ये सब्जेक्ट में एक लाइन में बताना होता है कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि हमारा जो सेंट्रल पार्क है उसकी स्टेट बहुत ज्यादा खराब है। फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ के लिखा जाएगा सर। इतना लिखने के बाद में अब हम स्टार्ट कर देंगे अपने लेटर के मेन जो पार्ट होता है इसका, उसको हम स्टार्ट करेंगे। एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द पुअर कंडीशन ऑफ सेंट्रल पार्क इन आवर लोकेलिटी। स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ होता है हमारा वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है। तो इसमें हमने बताया है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे एरिया में जो एक सेंट्रल पार्क है उसकी तरफ। इधर लिखने के बाद में हम लिखेंगे वंस इट वाज अ मॉडल पार्क बट नाउ इट लाइज इन ए स्टेट ऑफ अटर नेग्लेक्ट। यानी कि पहले वो एक मॉडल पार्क हुआ करता था, लोग उस पार्क में आते थे, खेलते थे बच्चे वहां पर। लेकिन कुछ टाइम से जो यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए हम उनको लेटर लिख रहे हैं कि हमारे इस पार्क की तरफ जो ध्यान नहीं दिया जा रहा उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। और वो अब एक ऐसी स्टेट में है कि वहां पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे दिस पार्क हैज बिकम अ फेवरेट स्पॉट फॉर एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड अ परमानेंट रेस्टिंग प्लेस फॉर स्ट्रे एनिमल्स। यानी कि ये जो पार्क है वो एक ऐसा प्लेस बन गया है एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए। यानी कि कुछ लोग यहाँ पर आते हैं तो जुआ खेलते हैं या फिर ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं। इसके अलावा ये परमानेंट रेस्टिंग प्लेस बन गया स्ट्रे एनिमल्स का। यहाँ पर जो आसपास के जानवर होते हैं वो यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। इन जानवरों की वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं वो पार्क में नहीं जा पाते। गंदगी बहुत ज्यादा होती है पार्क में, ये वाली बात हमने इसमें लिख दी है। पीपल यूज दिस पार्क टू गैम्बल एंड टेक ड्रग्स। यानी कि यहाँ पर लोग आते हैं, ड्रग्स लेते हैं
और स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, गैम्बल खेलते हैं और ये तरीके की एंटी सोशल एक्टिविटीज पीपल यहाँ पर आके करते हैं। उसकी वजह से छोटे बच्चे और जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो इन प्लेस पर नहीं जा सकते, इन पार्क में वो अब आना बंद कर दिया उन्होंने। फिर एक लाइन छोड़ के हम थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे, देयर इज नो प्लेस लेफ्ट फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। अब बच्चों के लिए एक ही जगह होती है, पार्क होती है खेलने के लिए। अब पार्क में ऐसे लोग बैठे हुए तो बच्चों के लिए कोई प्लेस नहीं बचा है खेलने के लिए। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू द रेजिडेंट्स। और पार्क में इस तरीके की गतिविधियां हो रही है कि लोग वहां पर ड्रग्स ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आसपास के जो रेजिडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इट इज ऑल्सो स्पॉइलिंग द एटमोस्फेयर ऑफ द लोकेलिटी। और इन सब एक्टिविटीज की वजह से आसपास की लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं, शरीफ लोग रहते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और ये हमारे एटमोस्फेयर को भी खराब कर रहे हैं। फिर हम लिखेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक सम रेमेडियल एक्शन एट द अर्लीस्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आशा करता हूं कि आप इसके लिए कोई कदम जरूर उठाएंगे जिससे इन लोगों को जो भी दिक्कत हो रही है वो दिक्कत से बचा जा सके और पार्क को उसकी पहले वाली स्टेट में लाया जा सके, यानी कि अच्छी कंडीशन में लाया जा सके। एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे, थैंकिंग यू योर सिंसियरली। और जो नाम क्वेश्चन में दे रखा है, नाम हमें दे रखा है मोहन और मोहिनी। कोई लड़का अगर इसको लिखेगा तो मोहन लिख कर आएगा और कोई लड़की लिखेगी तो मोहिनी। यहाँ पर लेटर हो गया कंप्लीट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर हमारी वीडियो होगी कंप्लीट जिसमें हमने समझाया कंप्लेंट लेटर कैसे कैसे लिखा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके की और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।